वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। हरियाणा जुडिशल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। अगला स्टेप है मेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि इसका सिलेबस क्या है, इस पेपर को क्रैक कैसे करना है, इस पेपर का एनालिसिस क्या है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है और किस पेपर को कितना वेटेज देना है, और हमें अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है। तो ये सभी सवालों के जवाब देखने के लिए प्लीज़ स्टे अहेड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल पेपर्स हमारे मेंस में कितने आते हैं। तो 3 लॉ पेपर हैं और 2 लैंग्वेज पेपर हैं। 3 लॉ पेपर 200 मार्क्स ईच के हैं और लैंग्वेज पेपर एक 200 मार्क्स का है और एक 100 मार्क्स का है। तो हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मेंस में। इसका मतलब ये कि जितना एम्फेसिस हमें सिविल लॉ 1 या सिविल लॉ 2 या क्रिमिनल लॉ के पेपर को देना है, हमें उतना ही एम्फेसिस इंग्लिश को भी देना होगा और उसी हिसाब से हिंदी को भी एम्फेसिस देना होगा। क्यों? क्योंकि इसको हिंदी और इंग्लिश की तरीके से ना देखें, इसको ये देखें कि ये हमें कितने मार्क्स दे सकता है। हम आगे बात करेंगे कि कितने मार्क्स लाने हैं हमें और कैसे लाने हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और दूसरे में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी। तो सेकंड हाफ जो है वो आपको बहुत ही यूनिक मिलेगा, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो इस पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो पहले पार्ट के साथ बढ़ते हैं आगे, सिलेबस देखते हैं। तो सिविल लॉ 1 में सीपीसी है, 2 लोकल एक्ट्स हैं, 4 ये वाले लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड और स्पेसिफिक रिलीफ, और एक है ये एविडेंस एक्ट। इसको हम देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है अभी। फिर आते हैं सिविल लॉ 2 पे। इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, रजिस्ट्रेशन और लिमिटेशन। मूविंग अहेड, क्रिमिनल लॉ में हमारे 3 पेपर्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। अब एविडेंस पे हमने इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा था क्योंकि ये 2 जगह आता है, सिविल लॉ 1 में भी आता है और क्रिमिनल लॉ के पेपर में भी आता है। तो नेचुरली एविडेंस एक्ट का वेटेज हमारे मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हो गया। मूविंग अहेड, इंग्लिश का क्या सिलेबस है। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो एस्से देख लीजिए। ये एस्से 100 मार्क्स का है और ये आपके गेम चेंजर हैं। ये इंश्योर करेंगे कि आप मेंस में सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी में, इसमें भी एस्से आता है और ट्रांसलेशन आती है, गद्यांश और पद्यांश को हमको एक्सप्लेन करना होता है, और जनरल ग्रामर है जिसमें कॉम्पोजिशन ईडियम्स भी हैं। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब सेकंड पार्ट पे मूव इन करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स हैं 900। अब इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को 450 नंबर लाने ही लाने हैं। पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि कैंडिडेट्स इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं अटेन कर पाए हैं और इसलिए उन्हें इंटरव्यू में बैठने का चांस नहीं मिला है, सीटें खाली गई हैं। तो ये तो मेक श्योर करिए कि आप अटेन कर ही लें। ये कैसे अटेन करना है इसकी की हम बताएंगे। इंडिविजुअल पेपर्स में भी हमें कट ऑफ क्लियर करने की ज़रूरत है, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग जो कि है 50%। तो मतलब ये नहीं है कि सिविल लॉ पेपर में आप ले आए 60 नंबर, है ना, और दूसरे सिविल लॉ पेपर में आप ले आए 260 नंबर 1 पेपर में, और दूसरे पेपर में सॉरी सिविल लॉ 1 में आप ले आए 160 नंबर और दूसरे पेपर में आप 40 ला रहे हैं सिविल लॉ 2 में। तो ऐसे आपका काम नहीं बनेगा। इंडिविजुअल पेपर्स में भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। अब ये कैसे करना है, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखेंगे। पहली बात ये कि एस्से आएगा 100 मार्क्स का इंग्लिश में। अब हम लॉ तो 1-2 साल से पढ़ ही रहे हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो अगर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ना कुछ करके हमें अगर आंसर सही से नहीं भी आता होगा तो हम उसमें
6-7 नंबर अटेन कर ही लेंगे। लेकिन अगर हमें इंग्लिश के एस्से का टॉपिक नहीं आता होगा तो ये हमारे 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाले हैं हमें। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हिंदी का एस्से 30 मार्क्स का है और 70 मार्क्स की व्याकरण है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये गेम चेंजर कैसे है और क्यों मैं बोल रही हूँ कि इसको सब्जेक्ट की तरीके से नहीं देखिए, इसको मार्क्स की तरीके से देखिए। इंग्लिश ग्रामर 50 मार्क्स की है और 25 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी है ईच। तो इस तरीके से ये भी देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 25 मार्क्स का है ना। तो मूविंग अहेड हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो ये जो 200 नंबर वाले पेपर्स हैं, लॉ पेपर 3 जो हैं, लॉ के 3, इनमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद हम मार्किंग स्कीम जनरली अगर देखें तो ऐसा होता है कि 20 मार्क्स के 2 सवाल बैठते हैं, 15 मार्क्स के 4 सवाल बैठते हैं, 10 मार्क्स के 8 सवाल बैठते हैं और 5 मार्क्स के 4 सवाल बैठते हैं। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको उसको कैसे तैयार करना है, शॉर्ट नोट की तरह तैयार करना है, 10 मार्क्स की तरह तैयार करना है, 15 मार्क्स की तरह भी तैयार करना है और 20 मार्क्स की तरह भी तैयार करना है। तो मैक्सिमम हम लिखेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन में और कम लिखेंगे हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो ये करिए कि शॉर्ट नोट्स के टॉपिक अलग कर लीजिए। जनरली शॉर्ट नोट्स आते हैं आपके हिंदू मुस्लिम लॉ से, आईपीसी से आते हैं और उधर सीपीसी में प्रिसेप्ट पूछ लेंगे आपसे। तो हर पेपर में हम ये देख लेंगे कि शॉर्ट नोट्स के क्या टॉपिक निकल रहे हैं और इसको तैयार कर लीजिए। उसके अलावा 20 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली देखा गया है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं। जो 15 नंबर के और 10 नंबर के होते हैं ये मोस्टली थियोरेटिकल होते हैं और थोड़े से इनडायरेक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से हमको ये ध्यान में रखना है कि हमसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो होंगे तो 5 ही, लेकिन वो उनमें नेस्टिंग या स्ट्रक्चराइजेशन ऐसा होगा कि हमें आंसर लिखना है कि जैसे 20 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं, 15 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं, 10 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं या 5 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं। तो ये सब पार्ट्स की कहानी है। दूसरी, एक हरियाणा की बहुत ही ज़्यादा आदत है कि वो हर क्वेश्चन के टेल में लिख देगा रेफर टू डिसाइडेड केसेस। अगर लैंडमार्क केस लॉज हैं उस टॉपिक में तो भी लिखेगा, नहीं है तो भी लिखेगा। तो मेक श्योर कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हम एक ना एक लैंडमार्क केस याद ही कर लें। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी किसी भी उसमें बोला जा सकता है किसी भी टॉपिक में कि इसमें रेफर्ड केसेस को, डिसाइडेड केसेस को रेफ़र कीजिए। तो इसको प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट। मूविंग अहेड, टाइम हमें कितना देना है। तो 5 क्वेश्चंस हैं, उनके सब पार्ट्स हैं। तो सब पार्ट्स कुछ 10 मार्क्स के होंगे, कुछ 15 के होंगे जैसा मैंने पहले बताया। तो इस तरीके से जो अगर 10 मार्क्स का पार्ट है उसको आप 8 मिनट देंगे मैक्सिमम, 5 मार्क्स का जो है पार्ट उसको आप 4 मिनट देंगे मैक्सिमम, जो 20 मार्क्स का पार्ट है उसको 15 मिनट से ऊपर नहीं देना है। इसको मेक इट अ पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स के आंसर को 25 मिनट लिखे जा रहे हैं तो आप इसके मैक्सिमम मार्क्स तो बढ़ा नहीं देंगे, इसके तो मैक्सिमम मार्क्स लिमिटेड ही हैं, बल्कि आप बाकी क्वेश्चन से अपने मार्क्स खुद कट कर रहे हैं। तो इस लिमिट को अध्ययर करना अभी से सीख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़, जब आंसर हम लिख रहे हैं तो हमें अपने नॉलेज पे थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनी डे जो एग्ज़ामिनर है उसकी नॉलेज हमसे ज़्यादा है। तो नॉलेज तो उसे पता है, उसको क्या चेक करना है कि हमने उस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। तो इम्पोर्टेंस हमें देनी होगी क्वेश्चन को, ना कि अपना प्रिजुडिस्ड आंसर जो हम तैयार करके आए हैं उसको लिखना। तो अपनी नॉलेज से मत बहिए और इन टाइम लिमिट्स को स्ट्रिक्टली अध्ययर कीजिए सो दैट आप अपने मेंस में बैलेंस्ड आंसर लिख सकें, एक आंसर के नंबर निकाल के दूसरे आंसर को ना दे दें। मूविंग अहेड, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अक्सर क्या होता है कि सीपीसी सीआरपीसी लेंदी होता है तो हम इसको वी एंड अप गिविंग इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और हिंदू मुस्लिम लॉ चूँकि कम ट्रिकी लगता है या ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है तो हम इसको कम टाइम देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों?
क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू लॉ की वेटेज 60 to 80 मार्क्स की है, मुस्लिम लॉ की वेटेज 40 मार्क्स की है, सीपीसी सीआरपीसी की 60 और 80 मार्क्स की है, आईपीसी की 80 मार्क्स की, और सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की है। तो हमको सब्जेक्ट को इस हिसाब से नहीं देखना कि उस सब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, उसको उस हिसाब से देखिए कि हमको उसको कितना वेटेज देना है एग्ज़ाम में। तो कभी भी इसको मत भूलिएगा कि हमसे क्या कितना पूछा जाएगा। That's it for the HJS mains. Please stay tuned to the channel for further updates. Thank you so much for watching the video. Like, share, and subscribe if you actually like the content. Thank you. All the best.